देखिए, सबसे पहले तो नवरात्रि की सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज चूंकि रफ़ी साहब के लिए सलीम भाई ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, एक महान गायक, मैं समझता हूँ कि हम सबको इसमें दूर दराज से बिल्कुल आना चाहिए था। बहुत से लोगों को इन्होंने इनवाइट किया था, नहीं आए। ऐसे महान गायक का प्रोग्राम अगर हो और लोग ना आए तो ये बहुत अफसोस की बात है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, हमारे सब पुराने साथी लोग मिले, हमें भी अवार्ड दिया गया और हम लोग तो बचपन से बहुत छोटे थे, तब से गाना रफ़ी साहब का सुनते हुए आ रहे हैं। और ऐसा सिंगर न पैदा हुआ न होगा, तो उनकी कॉपी करके कितने लोग सिंगर बन गए, तो बहुत बड़ी बात है। मैं इनकी पूरी टीम को, सलीम भाई कब से मुझे बोल रहे थे ये प्रोग्राम रखना कई दफ़े मेरे घर पे आए। मैंने कहा था कि रफ़ी साहब के लिए मैं बिल्कुल आऊँगा, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहूँ। आप यकीन कीजिए, मैं कहाँ से आ रहा हूँ इनको भी मालूम है, कितने दूर से आ रहा हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मैं अटेंड करूँगा। बहुत से लोग बहुत आसानी से लेते हैं। अगर किसी इतने महान लोगों का नाम जुड़ा हो तो उनके नाम से ही आना चाहिए। और यहाँ तो बात कुछ और है। माशाल्लाह इतना बढ़िया प्रोग्राम रहा, जितने भी लोगों ने, बच्चों ने, नए लोगों ने गाया, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा इनकी कोशिश के लिए। ये भी कहना चाहूँगा कि आपसे बड़े दूर से आए हैं और नहीं, देखिए, मैं रफ़ी साहब को तो मिला नहीं आज तक, लेकिन मैं उनकी खबर पे जाता हूँ, फूल पेश करता हूँ, फातिहा पढ़ता हूँ सांता क्रूज में। उनके जो बेटे हैं शाहिद, उनसे अच्छी दोस्ती हमारी है, जहाँ भी मिलते हैं बड़ा। और मैं रोज़ उनके लिए दुआएं करता हूँ, क्योंकि मैं अली खान एक मुस्लिम हूँ, तो इसलिए मैं पाँचों वक्त नमाजी हूँ। तो जब नमाज पढ़ता हूँ उनके लिए दुआएं करता हूँ कि बहुत महान कलाकार दिलीप साहब की खबर पे जाता हूँ। तो ये एक बहुत दिल से श्रद्धा है, दिल से जज्बा होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने सोचा कि मैंने यहाँ आके एज एन एक्टर मैंने अपना हक पूरा किया। जैसा कि सभी बोलते हैं कि रफ़ी साहब के बारे में कुछ बोलना मतलब सूरज को दिया दिखाना है, तो मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि उनके बारे में कुछ बोलूँ। मगर क्या, बचपन से मैं भी रफ़ी साहब के गाने गाता हूँ और मैंने ज़िंदगी भर रफ़ी साहब के गाने गाए और थोड़ा बहुत नाम हुआ है। तो रफ़ी साहब से एक बार मेरी रूबरू मुलाकात हुई थी 1970 में, जब जॉनी विस्की की शादी थी। तो वहाँ पर रफ़ी साहब को आना था, सबको पता था कि आएंगे। तो ये तय हुआ था कि उस शो में, जिनका शो था, कि जैसे रफ़ी साहब आएंगे, जो भी गा रहा होगा या गा रही होगी वो हट जाएगी जल्दी से पैक करके और अगम को खड़ा करेंगे। तो रफ़ी साहब खार जिमखाना में आए वहाँ से, तो जॉनी विस्की के उधर था दूल्हा दुल्हन का और हमारा स्टेज हुआ था और उनको आना वहाँ से था। तो आके कारपेट से उधर जाना था आपकी तरफ। तो मैं गा रहा था, नजर में वो जो दुश्मन, उस दिनों वो गाना चल रहा था, बुरा मत हो बुरा मत हो। तो रफ़ी साहब आए और उन्होंने ऐसे देखा गा रहा है, तो वो जाने लगे अपनी तरफ से जहाँ जाना था उनको। लेकिन फिर मैं कुछ गा रहा था तो उन्होंने फिर मुड़ के देखा और आके सीधा मेरे स्टेज के सामने आके खड़े हो, बजाय वहाँ जाने के। वरना वो ऊपर दूर से नहीं कर सकते थे ऐसे, वो आप भी करते हो ये ऐसे, क्या बात है। लेकिन वो उन्होंने वहाँ से नहीं किया, वो मेरे स्टेज के सामने आके खड़े हुए और ऐसे करके सुनने लगे। मैंने पूरा एक अंतरा गाया उनके सामने। फिर बाद में बोलते हैं जो क्यों निकल गया। तो ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा एक यादगार है। वो तो होता, सब कुछ चेंज हो गया। जब आजकल हम फिल्म नहीं देखते, पहले हम लाइन में लगा के टिकट लेते थे, क्योंकि आज के हम गाने नहीं सुनते। एक दो गाने अच्छे आते होंगे, एक आध फिल्म अच्छी आती होगी, बाकी तो कुछ नहीं। सलीम मलिक एक बहुत ही हिम्मती इंसान है, जिन्होंने अकेले फाइटर है, इज अ फाइटर, और एक अपने दम पे इन्होंने अपने खुलूस से, अपने जुनून से इन्होंने रफ़ी साहब के लिए एक जो शुरुआत करी, इब्तिदा करी है, तो उसके लिए हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मालिक आपको कामयाब करे, ऊपर वाला आप करम करे। चेहरे पे रंग चढ़ गया।
एक्साइटेड की बात कर रहे हैं। आज हम जो है इतने बड़े महान हस्ती की शाम के अंदर बैठे हुए हैं और इतने बड़े लीजेंड यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ लेकर के आए हैं और हम इतने खुशकिस्मती हैं कि लोग लाखों रुपया लगा करके इवेंट करते हैं और हम ये इवेंट हमने सिर्फ रफी साहब के नाम से कर दिया। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमने रफी साहब के नाम से इस इवेंट को कर दिया और उनके नाम का एक अवार्ड भी डिक्लेयर कर दिया। तो हम अभी 23 दिसंबर को उनके नाम का ये अवार्ड देने जा रहे हैं, जो हमारी संस्था जिसका नाम है गुरुकुल कला निवास फाउंडेशन। ये फाउंडेशन हर साल तमाम कलाकारों को जितने भी इस दुनिया में हैं और जितने भी इस दुनिया से चले गए हैं उन सभी को ट्रिब्यूट करेगी और उनको उनकी जन्मदिन के ऊपर बधाई देगी। उसके बाद में हम जो है तमाम ऐसे काम करने जा रहे हैं जो कलाकारों के लिए होगा, जो कलाकारों की तमाम प्रॉब्लमें हैं। क्योंकि देखिए अभी 2 साल पहले जब ये भुखमरी आई थी और उसके अंदर इतने लोग परेशान हुए थे, यहाँ तक कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में थे जो कह नहीं पा रहे थे किसी से कि हमारी ये तकलीफ है, समझे आप। तो ऐसे कलाकारों के लिए ऐसे ही तमाम जो नए या पुराने या जो आ रहे हैं जो आएंगे उन सभी के लिए फाउंडेशन हमेशा खड़ी रहेगी। ये सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है अंकल का, क्योंकि हम जब छोटे थे मेरे फादर फिल्म प्रोड्यूसर रह चुके हैं एंड अंकल स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे। फेमस स्टूडियो उस टाइम बहुत बड़ा होता था एंड अंकल ने मुझे पूछा था कि तुम मुझे कैसे याद करोगे। तो फिर मैंने कहा अंकल आपको मैं चॉकलेट जो मुझे देते उससे याद करूंगी। तो उन्होंने फिर कहा था नहीं, तो मुझे ऐसे ही याद करना कि वो फनकार थे कि जो पैसे के लिए कभी किसी को ना नहीं बोलते थे। क्योंकि हम एक स्टूडियो में बैठे थे, छोटे से थे और वहाँ पे एक प्रोड्यूसर आए थे और उन्होंने कहा था रफी साहब मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आपसे ही गाना गवाना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो रफी साहब ने कहा कि कोई फिक्र मत कीजिए आप, मैं फनकार हूँ और मैं अपनी कला बेचता नहीं हूँ, मैं आपके लिए जरूर गाऊंगा। और उन्होंने वो जो किया वो मेरे दिल को छू गया। रफी साहब की शख्सियत जितनी प्यारी है उतने ज़्यादा खूबसूरत उनकी आवाज़ है, तो उनकी दुनिया भर में फैन मौजूद है। और बस अब कल ही की बात है कि एक पेशेंट ने मुझसे पूछा कि उनके कोई रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और वो बहुत शिद्दत से उनकी कब्र पे जाके दुआ पढ़ना चाहते हैं। हालांकि वो लोग मुस्लिम नहीं हैं लेकिन उनका अकीदा इतना है मोहम्मद रफी साहब की तरफ कि वो चाहते हैं कि उनको कोई किसी भी तरीके से उनका कांटेक्ट मिल जाए और उन्हें जाके वो सिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं। तो ये था उनका जज्बा, उनके प्यार का, जैसे सारी दुनिया के लोग उन्हें चाहते हैं। जी हाँ, गुरुकुल ने हम सबको सम्मानित किया, इसके लिए मैं सलीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया बोलती हूँ, अर्चना मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे सबके सामने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने आपको ओरल कैंसर के बारे में भी बताया, उनका जो हॉस्पिटल शुरू हो रहा है, तो हम सब हमेशा साथ में बंधे रहेंगे। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं यूहान भियानी फ्रॉम राजस्थान और मैं अभी सीख रहा हूँ, क्लासिकल सीख रहा हूँ, शास्त्रीय संगीत। और मैंने शुरू से गाना सीखा है तो रफ़ी साहब का ही सीखा है और सीख रहा हूँ। उनके गाने मुझे बहुत पसंद है और उनके गाने मैं बहुत लाइक करता हूँ। सभी मेरे को कोई भी बोलता है कि यार तू नए गाने मत गाएगा, पुराने गाएगा और रफ़ी साहब के गाएगा, सिर पे दस्ते। मेरा थैंक यू, मैं कोशिश करूँगा और उनके जैसा नहीं गा सकता लेकिन उनकी कॉपी करने की कोशिश कर सकता हूँ। और उनका कहना है क्या, उनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है, वो लीजेंड ऑफ द वर्ल्ड है। तो थैंक यू। हाँ, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक
थैंक यू टू ऑल मीडिया एंड माई सेल्फ डॉक्टर मधु यामिनी। मैं बेसिकली बिहार की रहने वाली हूँ और मैं जो ट्रीटमेंट करती हूँ उसमें कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करते हैं। आई एम अ नेचुरोपैथ योगा साइंस डॉक्टर एंड मैं एक्यूपंक्चर से बहुत अच्छे ऐसे रिजल्ट हैं जो नॉर्मली अदर मेडिसिन से नहीं आते हैं। लाइक एक्यूपंक्चर इज़ लाइक अ मैजिक। एंड आज मैं तहे दिल से थैंक यू करना चाहूँगी, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब के इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बुलाया और सम्मानित किया। आज मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात है कि मैं इस जगह पे आई एंड प्राउड वाली फीलिंग भी है कि मेरे को यहाँ पे इतने अच्छे से सम्मानित किया। मैं इस मंच के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगी। जैसे हम सभी एक कला का एक सम्मान करते हैं, मैं चाहूँगी कि आज के टाइम पे हर कोई इस चीज़ को जाने कि पुरानी पद्धति, जैसे हम आज कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, सेम थिंग आज जो मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ ओल्ड इज़ गोल्ड। जो नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट है वो बहुत पुरानी है लेकिन उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है एंड इज़ वेरी यूजफुल। सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम ऋतु जामवाल है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ एंड रफ़ी जी के बारे में जितना कहें उतना कम है। वो बहुत बड़े लेजेंड थे और सबसे अच्छी बात ये है कि उनके जाने के बाद हम उनके गाने, उनकी आवाज़ के थ्रू उनको याद करते हैं। तो इससे बड़ा योगदान क्या है आपकी लाइफ में जो वो दे कर के गए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो जहाँ भी हैं हम सब आर्टिस्ट, सब सिंगर को ब्लेस करें और अपना आशीर्वाद दें और बस इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहें। सबसे पहले तो आप सभी को आदाब, नमस्कार, सलाम। बहुत ही खुशी का दिन है मेरे बड़े भाई सलीम मलिक साहब जो आज इतना बड़ा प्रोग्राम किया है और इतनी मेहनत की। तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हो गया। सभी ने सपोर्ट किया सलीम भाई को, आगे भी हम बहुत सपोर्ट करेंगे। जब जब सलीम भाई याद करेंगे तब इस प्रोग्राम में सपोर्ट करेंगे। 2 लाइन मैं रफ़ी साहब के गाने की सुनाना चाहता हूँ। 2 लाइन जरा रफ़ी साहब के गाने की। बहुत ही सुरीली सिंगर हमारे साथ बैठे हैं। नफनकार तुझसा तेरे बाद आया। मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए क्या बोले, वो तो बहुत महान हस्ती है, जितना कम बोले उतना कम है। और माय प्रेजर जो उनको मैं गुरु मानती हूँ, जिसको मैंने देख के सीखा भी है सिंगिंग, तो उनके लिए एक गाना है। ये दिल तुम बिन नहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम कह दो अभी जाने वफा, हम क्या करें। थैंक यू। सबसे पहले आज की शाम एक खास मौका है, नवरात्रि का पहला दिन है और इतना बड़ा त्यौहार होते हुए मीडिया इतनी बड़ी संख्या में आया, इतनी बड़ी संख्या में हमारे मेहमान आए। सबने रफ़ी साहब के लिए अपना अपना एक मुद्दा दिया और सबसे बड़ी बात है कि गुरुकुल कला निवास फाउंडेशन के ज़रिए जो ये एक मुहिम चल रही है, रफ़ी साहब के नाम पे अवार्ड भी कर रहे हैं और उनको भारत रत्न मिले, क्योंकि आज दिन तक रफ़ी साहब के लिए भारत रत्न का किसी ने सोचा नहीं। और ये सोच हमारे बड़े भाई मित्र जो भी बोलो सलीम मलिक जी काफ़ी सालों से इस शिद्दत में है कि ये उनको मिले। और भी हस्तियां हैं, ये जो फाउंडेशन है हमारा गुरुकुल कला निवास फाउंडेशन, ये और भी हस्तियों के लिए आगे ये मुहिम चलाता रहेगा।